हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कवि परिचय और जो साहित्यकार का परिचय, ठीक है, उसमें आज हम चर्चा करेंगे हरिशंकर परसाई के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इनका जन्म कब हुआ था। हरिशंकर परसाई, ठीक है, जन्म कब हुआ था? 22 अगस्त 1924। ठीक है, कहाँ हुआ था? होशंगाबाद। ठीक है, होशंगाबाद जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने, ठीक है, क्योंकि जो लेखक और कवि हैं इनमें कई सारे लेखक और कवि कहाँ से? मध्य प्रदेश से। तो क्वेश्चन बन सकता है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो हरिशंकर परसाई, जन्म होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। कब? 22 अगस्त 1924 को। ठीक है, क्या थे ये? एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार के रूप में इन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, मतलब रचनाकार तो थी लेकिन प्रसिद्ध एक व्यंग्यकार। ठीक है, व्यंगात्मक जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं, अधिकांश रचनाएं कैसी हैं? व्यंगात्मक रचनाएं। ठीक है, और देखो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रमुख रचनाएं, ठीक है, सबसे पहले आ जाएंगे निबंध। ठीक है, हालांकि रचनाएं बहुत सारी की इन्होंने, देखना निबंध में। ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा तब की बात और थी। तब की बात और थी। ठीक है, अगली रचना देखो, भूत के पांव पीछे। ठीक है, भूत के पांव पीछे इंपोर्टेंट है, पहले पूछी गई है। ठीक है, इसके अलावा देखो इनकी और रचना, शिकायत मुझे भी है। शिकायत मुझे भी है। ठीक है, अगली रचना देखो, प्रेमचंद के फटे जूते। ये भी पूछी गई है पहले। प्रेमचंद के फटे जूते आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, बचपन में हिंदी में रहा करती थी। अगर देखो, माटी कहे कुमार से। माटी कहे कुम्हार से। ठीक है, और अगली रचना इनको, बस की यात्रा। बस की यात्रा। ठीक है, एक और रचना देखो, सदाचार का ताबीज। सदाचार का ताबीज। ठीक है, साथ ही जो और अंत में, और अंत में, ठीक है, ये इनके कुछ प्रमुख क्या हैं? निबंध संग्रह। ठीक है, प्रमुख जो निबंध है इनके, इसमें देखो भूत के पांव पीछे काफी महत्वपूर्ण है, शिकायत मुझे भी है। ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, सदाचार का ताबीज, इस तरह की रचना लगातार पूछी गई है पहले। ठीक है, एक और रचना इनकी, इसमें देखो, तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास चंदन घिसे। ठीक है, ये इनकी कुछ प्रमुख निबंध रचनाएं हो गई। अगली जो इनकी रचना देखो, कहानी संग्रह। कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? हंसते हैं रोते हैं। हंसते हैं रोते हैं। ठीक है, अगला जो है, भोला राम का जीव। भोला राम का जीव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखो, दो नाक वाले लोग। दो नाक वाले लोग महत्वपूर्ण है। ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है, तीनों आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक और है देखो, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, जैसे उनके दिन फिरे। ठीक है, ये भी एक रचना है इनकी। ये सब इनके क्या है? कहानी संग्रह। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, कहानी संग्रह। ठीक है, ये निबंध संग्रह, कहानी संग्रह सभी महत्वपूर्ण है कहानी संग्रह में। बस देखो, इनके संस्मरण जो है, इसमें है तिरछी रेखाएं। ठीक है, तिरछी रेखाएं महत्वपूर्ण है। यदि बाल कहानी आप देखते हैं, ठीक है, बाल कहानी, बाल कहानी में कौन है? चूहा और मैं। ठीक है, चूहा और मैं, ये इनकी बाल कहानी है। ठीक है, चूहा और मैं। अगला इनका देखो, उपन्यास। उपन्यास में सबसे पहले देखो, रानी नागफनी की कहानी, महत्वपूर्ण है, पूछी गई है पहले। ठीक है, रानी नागफनी की कहानी।
ठीक है, पहले पूछी जा चुकी है, ध्यान दीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला देखो, एक और जो रचना है इनके उपन्यास में, तट की खोज, तट की खोज। और तीसरे देखो, ज्वाला और जल। ठीक है, ज्वाला और जल, तीनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लीजिए, तीनों महत्वपूर्ण है और पहले रानी नागफनी की कहानी पूछी भी गई है। इसके अलावा देखो, इनके जो कुछ व्यंग संग्रह है, ठीक है, उसमें व्यंग, ठीक है, व्यंगात्मक जो रचनाएं होती हैं, व्यंग, कौन सी रचना है इनकी? सबसे पहले देखो, वैष्णव की फिसलन, वैष्णव की फिसलन, ठीक है, वैष्णव की फिसलन। फिर देखो, विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, महत्वपूर्ण है, पहले पूछी गई है। ठीक है, और ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठीक है, ये इनकी एक और रचना है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो ध्यान दीजिएगा, कुछ जो महत्वपूर्ण है व्यंग में, ठीक है, तीनों महत्वपूर्ण है व्यंग वाले जो भी हैं। ठीक है, बाकी और भी है, देखो ढेर सारे हैं, पर जो महत्वपूर्ण है वही मेरे द्वारा यहाँ पर आपको लिखाए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, निबंध संग्रह की यदि चर्चा आप करते हैं तो निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, शिकायत मुझे भी है, ठीक है, प्रेमचंद के फटे जूते, पहले पूछी गई है पेपरों में। इसके अलावा देखो, माटी का ही कुम्हार से, बस की यात्रा, ठीक है, सदाचार का ताबीज महत्वपूर्ण है, और अंत में और तुलसीदास चंदन घी से। कहानी संग्रह देखो सभी महत्वपूर्ण है, हंसते हैं रोते हैं, भोलाराम का जीव, ठीक है, दो नाक वाले लोग, जैसे उनके दिन फिर है, ये इनका संस्मरण है, तिरछी रेखा है, ठीक है। बाल कहानी में देखो, चूहा और मैं। उपन्यास यदि आप देखते हैं, रानी नागफनी की कहानी, पहले पूछी गई है, ठीक है, तट की खोज और ज्वाला और जल। इसके अलावा देखो, व्यंग में विकलांग श्रद्धा का दौर, ये पहले पूछी गई है, ठीक है, और इसी रचना के लिए, विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड 1982 में दिया गया था। किस रचना के लिए? विकलांग श्रद्धा का दौर, इस रचना के लिए। ठीक है, इनकी जो पहली रचना थी, इनके अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो है, इनकी पहली रचना थी, किस नाम से थी? देखो, पहली रचना स्वर्ग से नरक जहां तक, ठीक है, स्वर्ग से नरक जहां तक, ठीक है, स्वर्ग से नरक जहां तक। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1948 में, ठीक है, 1948 में प्रकाशित ये हुई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, स्वर्ग से नरक जहां तक 1948 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इन्हें देखो, व्यंग को, ठीक है, व्यंग को हिंदी में विधा का दर्जा प्रदान किया था। विधा का दर्जा प्रदान किया। विधा मतलब होता है किसी विशेष प्रकार की रचना, जैसे यदि कोई कवि है तो उसकी काव्य रचना है, मतलब काव्य विधा हो गई। ठीक है, ऐसी कोई उपन्यासकार है तो उसकी उपन्यास की रचना है। ठीक है, कौन सी विधा होगी? उपन्यास लिखने की विधा हो गई। इस तरह की कुछ विशेष प्रकार की रचनाएं की विधा कहलाती है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। एक विख्यात व्यंग्यकार परसाई जी थे, और साथ ही देखो 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका निधन हो गया। ठीक है, 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में इनका निधन हो गया। तो परसाई जी, जिनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुई थी? 10 अगस्त 1995 को जबलपुर में। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, साहित्य अकादमी इनाम मिला हुआ है। और ऐसे प्रश्न पहले बन चुका है कि निम्न में से किसी साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है। तो सारे जो लेखक हैं, सारे जो कवि हैं, कुल 23 हैं। ठीक है, उसमें आप चेक कर लीजिएगा, मैंने सब में आपको लिखा दिया है किसको मिला है किसको नहीं मिला। अभी 2-3 जो और रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको जल्दी ही करा दूंगा। ठीक है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। एक साहित्य अकादमी 1982 में दिया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस रचना के लिए दिया गया? विकलांग श्रद्धा का दौर। इनकी पहली रचना स्वर्ग से नरक जहां तक 1948 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और व्यंग को हिंदी में विधा का दर्जा इनके द्वारा प्रदान
किया गया। तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।